नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रहमत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए 150 प्रश्न यानी संपूर्ण मॉडल टेस्ट पेपर के बारे में। आज से अपनी ये नई सीरीज स्टार्ट है। आज 1 सितंबर है और 1 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर तक आपको कुल 15 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं 150 नंबर के। सुबह 8:30 बजे जो साथियों ये आपको वीडियो मिल जाएगा डेली। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आज से ये सीरीज स्टार्ट हो रही है और प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी 15 कंप्लीट टेस्ट पेपर के नाम से। तो प्लेलिस्ट में आप सभी पेपर देख सकते हैं। आज पहला टेस्ट है और आज आपके 150 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट में ज़रूर बताना है। तो चलिए साथियों, सबसे पहले साइकोलॉजी, फिर हिंदी, फिर संस्कृत और फिर 160 क्वेश्चन जो है SST के देखेंगे। जो साइंस मैथ्स हैं वो 90 क्वेश्चन करके अपना आकलन कर लें कि 90 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन साइकोलॉजी से शुरुआत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब व कहाँ की गई थी? तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा 1879 में लिप्जिंग में की गई थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। दूसरा प्रश्न है, सिगमंड फ्राइड के अनुसार मन का सबसे बड़ा अंश कौन सा होता है? सिगमंड फ्राइड के अनुसार मन का सबसे बड़ा अंश कौन सा होता है? चेतन, अचेतन, अवचेतन या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा अचेतन। 9/10 भाग होता है मन का। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। 4 विकल्प आपके सामने हैं। राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए तो इसका राइट आंसर रहेगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया? तो साथियों ये दिया है केटल ने। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही नहीं है? बुद्धि स्थायी है, अपरिवर्तनशील विशेषता है, बुद्धि व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जा सकती है, बुद्धि सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है, या बुद्धि एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है? कौन सा सही नहीं है? तो साथियों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि स्थायी अपरिवर्तनशील विशेषता है, ये सही नहीं है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है उभयमुखी, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी या सामाजिक निर्भर? तो सभी को पता है कि आत्म केंद्रित व्यक्ति जो होता है साथियों वो किस प्रकार का होता है? अंतर्मुखी होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, व्यक्तित्व मनोदैहिक विशेषताओं व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्ण समायोजन का निर्धारण करता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो साथियों ये परिभाषा किसकी है आपको ये बताना है। तो 7वें का राइट आंसर रहेगा आलपोर्ट की परिभाषा है साथियों। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 8 है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका होती है। नाम मात्र की, महत्वपूर्ण, पूर्वानुमेय या आकर्षक? तो व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है साथियों। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भुलाकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों या अवगुणों का अनुकरण करना क्या कहलाता है? दमन, प्रतिगमन, प्रक्षेपण या तादात्म्यकरण? तो साथियों यह कहलाता है तादात्म्यकरण। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो ये आपको सीधा याद रखना है, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। यह कथन है हरलोक का। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। किस क्षेत्र में जाने जाते हैं? गामक, शारीरिक, नैतिक या संज्ञानात्मक? तो लॉरेंस कोहलबर्ग जो है नैतिक विकास के लिए जाने जाते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, वंशानुक्रम, उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 13 है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो साथियों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, निर्धारित कीजिए कि कौन सा सही नहीं है।
तो राइट आंसर क्या रहेगा 13 का ऑप्शन नंबर सी, विकास बढ़ावा देने से नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत कथन है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है? 4 विकल्प है, सामाजिक रूप से वंचित विद्यार्थियों की कौन सी विशेषता नहीं है? तो 14 नंबर का राइट आंसर रहेगा सी, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 15 है, व्यक्तिक विभिन्नताओं के आधार पर पार्कहर्स्ट ने बालकों के लिए शिक्षा की कौन सी पद्धति दी है? पार्कहर्स्ट, हेलन पार्कहर्स्ट ने कौन सी दी है साथियों? तो उन्होंने दी है डाल्टन पद्धति का प्रतिपादन किया हेलन पार्कहर्स्ट ने, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 16 है, अध्यापक द्वारा निरीक्षण के माध्यम से प्रतिभाशाली बालक की पहचान निम्न में से किस कारण से कठिन है? अध्यापक द्वारा निरीक्षण के माध्यम से प्रतिभाशाली बालक की पहचान निम्न में से किस कारण से कठिन है? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, निरीक्षण द्वारा भावनात्मक समस्या से ग्रस्त प्रतिभाशाली अध्यापकों पहचान अध्यापकों द्वारा नहीं हो सकती, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं, सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण क्या है? सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण क्या है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, राइट आंसर रहेगा प्रबल जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है? अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत क्या है? गृह कार्य पूर्ण करना, कक्षा में एकदम खामोशी, बच्चे द्वारा प्रश्न पूछना या कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, अधिगम तक पहुंचाने वाले राजमार्ग को क्या कहते हैं? अधिगम तक पहुंचाने वाले राजमार्ग को साथियों क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहा जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभवों को क्या कहा जाता है? दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, इसे साथियों सामाजिक अधिगम कहा जाता है। अल्बर्ट वांडुरा ने बताया इसके बारे में, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति होती है। सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति कैसी होती है साथियों? धीमी होती है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 22 देख लीजिए, एलेक्सिया क्या है? एलेक्सिया क्या है साथियों? लिखने की अक्षमता, पढ़ने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या शारीरिक क्षमता? शारीरिक अक्षमता। तो 22 नंबर का राइट आंसर रहेगा सीखने की अक्षमता एलेक्सिया है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? गुणात्मक, निदानात्मक, परिमाणात्मक या उपरोक्त सभी? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो साथियों निदानात्मक, यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। वो निदानात्मक, गुणात्मक और परिमाणात्मक तीनों रूपों में चलता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 24 देखिएगा, अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ावा देने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? 4 विकल्प दिए गए हैं। अधिगम निर्योग्यता वाले बालकों के लिए पूछा है साथियों, उत्पादक और पूर्ण रूप से जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का तरीका पूछा गया आपसे। तो 24 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिससे सभी संदर्भों में लागू किया जा सके, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखिए 25 नंबर, एक कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? चर्चा करना, कहानी सुनाना, प्रश्न पूछने या शाम पट का प्रयोग करना। तो साथियों एक कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए प्रश्न पूछना चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, भारत में शिक्षा का अधिकार 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5वीं तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक अनुपात क्या रहेगा? विद्यार्थी अध्यापक अनुपात क्या रहेगा? यदि 200 से अधिक विद्यार्थी है तो ये रहेगा साथियों 40:1 का अनुपात, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? एनसीएफ 2005 में सिद्धांत में कौन सा शामिल नहीं है? तो साथियों अच्छी बाह्य परीक्षाओं को आयोजन करना ये शामिल नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है ये पूछा गया आपसे प्रश्न नंबर 28 में, बताइए राइट आंसर क्या रहेगा?
तो साथियों इसका राइट आंसर रहेगा निर्माणात्मक मूल्यांकन को FA भी कहते हैं, आप सभी को पता है। इसी को रचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, प्रगति पर गौर करना है, उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है सीखने में प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत आप सभी को पता है थॉर्नडाइक ने दिया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? 11 से 15 वर्ष। ये संवेदीगामक अवस्था है, 0 से 2 वर्ष तक आप सभी को पता है। फिर 2 से 7 वर्ष तक वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, फिर ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, और औपचारिक की तो क्या हो जाएगी 11 से 15, ऑप्शन नंबर डी। तो ये साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन थे, कितने सही हो रहे हैं बता दीजिएगा। अब हिंदी के लिए चल रहे हैं साथियों। हिंदी में पहला क्वेश्चन आपके सामने, मुझे पद में सर्वनाम का भेद कौन सा है? मुझे में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या निश्चयवाचक? तो मुझे में साथियों पुरुषवाचक सर्वनाम है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है विजयोद्घोषी पद का संधि विच्छेद व संधि का नाम बताइए। विजयोद्घोषी का संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम भी बताना है, बताइए। 4 विकल्प है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, विजय प्लस उद्घोषी, विजयोद्घोषी और गुण संधि का उदाहरण है साथियों, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है निम्न में से अव्यय पद कौन सा है? अव्यय पद आपको बताना है, पक्षी, गुरुदेव, नाना या उक्त सभी। तो आपको बताना क्या है? आपको बताना है अव्यय पद, राइट आंसर रहेगा नाना, ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्न में से एकार्थी शब्द कौन सा है? मकान, तिनका, मधुर या उक्त सभी। एकार्थी शब्द कौन सा है? तो उक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। मधुर, तिनका और मकान ये सारे एकार्थी शब्द हैं। 35वां क्वेश्चन है, गौम्य शब्द किसका तत्सम रूप है? गौम्य किसका तत्सम रूप है साथियों? तो गौम्य जो है गोबर का तत्सम रूप है, गौम्य का तद्भव होता है गोबर, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं, किस शब्द में स्त्रीलिंग का बोध नहीं होता? कला, तरक्की, प्रकृति, विकास। किसमें स्त्रीलिंग का बोध नहीं हो रहा? तो विकास जो शब्द है साथियों ये पुल्लिंग शब्द है। कौन सा है? पुल्लिंग शब्द है, बाकी सारे स्त्रीलिंग है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 37वां है, गद्यांश के अनुसार कौन सा विकास का ध्येय नहीं है? आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा उठाना, नैतिक स्तर को ऊंचा उठाना, भौतिक स्तर को ऊंचा उठाना या सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाना। तो राइट आंसर क्या रहेगा? आप चाहे तो गद्यांश देख सकते हैं, ये लीजिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा उठाना चाहिए। ठीक है, विकास का ध्येय जीवन के आर्थिक ही नहीं वरन सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक सारे यहाँ पर आ रहे हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? 37 का राइट आंसर रहेगा भौतिक स्तर, यहाँ पर नहीं आया है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं 38 नंबर की ओर। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में एक वचन का प्रयोग हुआ है? मानव, उपहारों, संसाधनों या साहित्य। एक वचन का प्रयोग किस में हुआ है? तो साहित्य शब्द जो है ये एक वचन के रूप में आया हुआ है साथियों, राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। अगला है, गांधी जी ने बहुत पहले ही पहचान लिया था, इस वाक्य में कौन सा काल है? बहुत पहले ही पहचान लिया था, तो इसमें साथियों कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? भूतकाल का सेंटेंस है साथियों, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर की ओर। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है? लगन, कुशलता, आकांक्षा या ध्येय। तो ध्येय पुल्लिंग शब्द है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, मुहावरा किस भाषा का शब्द है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन साथियों। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? तो याद रखना है साथियों, अरबी भाषा का शब्द है मुहावरा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, निम्न में से किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है? गर्मी के मारे उसका शरीर पानी पानी हो गया, कल रात वर्षा से शहर में पानी पानी हो गया, मोहन चोरी करते पकड़ा गया, सबके सामने पानी पानी हो गया, नल खुला रह जाने से घर में पानी पानी हो गया। मुहावरा कहाँ पर लग रहा है आपको? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मोहन चोरी करते पकड़ा गया, सबके सामने पानी पानी हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है
अपना क्रोध किसी निरपराध पर उतारने के लिए लोकोक्ति कौन सी है? अपना क्रोध किसी निरपराध पर उतारने के लिए लोकोक्ति कौन सी है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? आप हारे बहू को मारे। जी हाँ साथियों, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है कौन सा मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य कौन सा है? 4 विकल्प आपके सामने। राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया, ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है और मिश्र वाक्य में आएगा साथियों संज्ञा आश्रित मिश्र वाक्य। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 45 नंबर देखिए, निम्न में से इच्छार्थक वाक्य कौन सा है? सौरभ को बुलाओ, तुम्हारा मंगल हो, तुमने सुना होगा आज महाविद्यालय में अवकाश है। तो इच्छावाचक वाक्य कौन सा हो जाएगा? तुम्हारा मंगल हो। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है प्रकाश द्वारा भाषा की कक्षा में चित्र बनाना स्पष्ट करता है कि। 4 विकल्प आपके सामने, पढ़िए और बताइए। प्रकाश द्वारा भाषा की कक्षा में चित्र बनाना स्पष्ट, भाषा की कक्षा और चित्र बना रहा है तो क्या मतलब हुआ इसका साथियों? इसका मतलब है भाषा अधिगम नहीं हो रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 47 देखिए, नरेंद्र की आयु 3 वर्ष है, उसकी शब्द संपदा कितनी होगी? 3 वर्ष में जो है कितने शब्द संपदा हो जाती है एक स्टूडेंट में? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या रहेगा? तो 1000 शब्दों की शब्द संपदा उसके पास हो जाएगी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 48 नंबर है, अध्यापक छात्रों को पढ़ाने के लिए चित्रों का प्रयोग करता है। अध्यापक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है? चित्रों का प्रयोग कर रहा है पढ़ाते समय, कौन सा सिद्धांत लागू कर रहा है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा सातचर्य का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए। आगे है 49 नंबर, भाषा शिक्षण में बाधक क्या है? भाषा शिक्षण में बाधक क्या है? तो राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? ए और सी दोनों रहेगा। अध्यापक का आत्म केंद्रित होना नहीं होना, ये भी भाषा शिक्षण में बाधक है, और अध्यापक का शिक्षण विधियों को ज्ञान नहीं होना, ये भी भाषा में बाधक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 50 नंबर देखिए, भाषा शिक्षक विद्यार्थियों को विभिन्न व्यक्तियों के भाषण सुनाता है, इसके माध्यम से वे क्या कर रहा है? भाषा शिक्षक विद्यार्थियों को विभिन्न व्यक्तियों के भाषण सुना रहा है, इसके माध्यम से वे क्या कर रहा है साथियों? राइट आंसर रहेगा ए और बी दोनों। विद्यार्थियों के श्रवण कौशल को विकसित कर रहा है और विद्यार्थियों के वाचन कौशल को भी विकसित कर रहा है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है ध्वनियों के विभेदीकरण में सहायक है श्रवण कौशल, भाषण कौशल, वाद विवाद करना या वाचन कौशल। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा 51 का। ध्वनियों के विभेदीकरण में सहायक क्या है साथियों? श्रवण कौशल है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है भाषा को विकृत होने से बचाने के लिए उसके नियमों का ज्ञान होना आवश्यक है। पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है, स्पष्ट है, कुछ कह नहीं सकते। तो बिल्कुल पूर्णतः सही है, भाषा को विकृत होने से बचाने के लिए उसके नियमों का ज्ञान होना आवश्यक है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है मुकेश अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराने के लिए वर्ग पहली का प्रयोग करता है। वह क्या प्रयोग कर रहा है? कौन सी विधि प्रयोग कर रहा है? तो राइट आंसर रहेगा साथियों व्यावहारिक व्याकरण शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहा है। सॉरी, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा साथियों मुकेश अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराने के लिए वर्ग पहली का प्रयोग कर रहा है, तो वह खेल विधि का प्रयोग कर रहा है साथियों। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है बहुभाषिकता शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बाधित करती है, संज्ञानात्मक विकास में सहाय करती है, कक्षा में क्षेत्रीयता को बढ़ावा देती है, बच्चों में भाषाई विकास में बाधक है। तो बहुभाषिकता जो है साथियों वह बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी सड़क को सरक बोलते हैं, इसका क्या कारण है? सड़क को सरक बोलते हैं, इसका मतलब है उनकी मातृभाषा का प्रभाव उन पर आ रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 56 है परस्पर बातचीत मुख्यतः किसमें सहायक है? तो साथियों परस्पर बातचीत जो है सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक होती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से किस पर बल देता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर रहेगा बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने पर बल देता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 58 देखिए ब्लूप्रिंट निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है?
ब्लूप्रिंट निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य, बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो राइट आंसर रहेगा बच्चों की क्षमता के अनुसार प्रश्न होना, सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा गया, बी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 60 देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये देखिए वापस देखिए ब्लूप्रिंट वाला साथियों, ब्लूप्रिंट वाला जो क्वेश्चन है वापस देखिए, ब्लूप्रिंट निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, तो 58 का राइट आंसर डी ऑप्शन रहेगा साथियों। प्रत्येक बौद्धिक क्षमता वाले बच्चों की योग्यता के अनुसार प्रश्न पत्र का खाका तैयार करना, डी ऑप्शन सही रहेगा, माफ कीजिएगा। 59 नंबर में बढ़ते हैं साथियों आगे। विद्यार्थियों की भाषाई कुशलता को बेहतर बनाने में क्या सहायक है, भाषाई कुशलता को बेहतर बनाने में क्या सहायक है, तो साथियों राइट आंसर रहेगा भाषा प्रयोगशाला, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 60 हिंदी का अंतिम प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में अनुचित कथन कौन सा है। उपचारात्मक शिक्षण केवल विद्यार्थियों के दोषों का निराकरण करने में सहायक है, उपचारात्मक शिक्षण से अध्यापक को भी लाभान्वित होता है, उपचारात्मक शिक्षण में विशेष कक्षाओं का आयोजन भी किया जा सकता है, या यहाँ पर 3 ही ऑप्शन है, चलिए इनमें से बता दीजिए। राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये आपके जो 30 क्वेश्चन हिंदी के हैं वो भी पूरे हो गए, कितने सही हो रहे हैं बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अब संस्कृत आ रही है 61 से लेकर के 90 तक आपके द्वितीय भाषा संस्कृत के रूप में 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए देखते हैं 30 क्वेश्चन संस्कृत के। 61 नंबर क्वेश्चन है साथियों, एकस्मिनेव वर्णे जाते नष्टे, इसमें संधि कौन सी है, एकस्मिनेव शब्द में संधि आपको बतानी है। चलिए राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। 61 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा साथियों। अगला देखिए 65 नंबर, वाचकत्वमिति इत्यस्मिन् वाचकत्वम को प्रत्यय, वाचकत्वम में कौन सा प्रत्यय है, वाचकत्वम प्रत्यय शब्द में कौन सा प्रत्यय है ये पूछा गया है, कत्वा, ल्यप, त्वत या कत। तो साथियों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सी ऑप्शन त्वत प्रत्यय इसमें राइट आंसर रहेगा। अगला है, अत यदि ब्रूया पूर्व वर्णानुभव वाक्यस्मिन् पदे अव्यय पदानि भवति, अव्यय पद कितने हैं इसमें, तो 63 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा, त्रिपदानि 3 अव्यय पद है साथियों, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 64 नंबर है, प्रत्यय इत्यत्र को समास है, प्रत्यय में कौन सा समास है, प्रत्यय शब्द में कौन सा समास है, तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा, अव्ययी भाव समास है प्रत्यय में, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, कल्पयामहम इत्यस्मिन् क्रियापदम भवति, कल्पयामहम उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष बहुवचन या प्रथम पुरुष एक वचन, कौन सा रूप है ये साथियों, तो कल्पयामहम बिल्कुल राइट आंसर रहेगा उत्तम पुरुष एक वचन का है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 66 नंबर देखिए साथियों, कांचनलप्यसा गिरा सह अस्मिन् किम कारकम भवति, इसमें कारक कौन सा ये पूछा गया, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या पंचमी, तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा 66 का, इसका राइट आंसर रहेगा सह के योग में तृतीया होती है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, यावद प्यहम अस्य शब्दे संधि विच्छेद कै, यावद प्यहम में का संधि विच्छेद क्या होगा, 67 नंबर का राइट आंसर। राइट आंसर रहेगा साथियों यावत प्लस अपि प्लस अहम, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, समभूमौ इत्यत्र का विभक्ति, समभूमौ में कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है, तो साथियों समभूमौ में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर में, दृश्यते पदे इति क्रियापदम किम, दृश्यते को किस प्रकार से आप तोड़ोगे, राइट आंसर रहेगा साथियों दृश्यते, दृश्य धातु है, लट लकार है, एक वचन का रूप है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, हस्त ग्रंथालय में कौन सा समास है, हस्त ग्रंथालय में कौन सा समास है साथियों, राइट आंसर रहेगा आपका तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए।
आगे है वकारस्य का उच्चारण स्थान क्या रहेगा, तो सीधा सीधा आपको याद ही होगा वकारस्य दंतोष्टम, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है अहम पुस्तकानि पठामि, वाच्य परिवर्तन करना है। अहम का क्या बन जाएगा, मया, तो ये तो कट गया पहले ही। फिर पुस्तकानि आया हुआ है फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तो वापस पुस्तकानि आएगा, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। राइट आंसर रहेगा मया पुस्तकानि पठ्यते, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 73 नंबर देखिए, मैं, तुम और वह विद्यालय जा रहे हैं, इसका संस्कृत अनुवाद क्या रहेगा। मैं, तुम और वह विद्यालय जा रहे हैं, इसका संस्कृत अनुवाद क्या रहेगा। तो राइट आंसर रहेगा से अहम त्वम च विद्यालयम गच्छामः, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है देवता इत्यत्र शब्दे लिंगम अस्ति, देवता में कौन सा लिंग है, देवता शब्द में कौन सा लिंग है, तो ध्यान रखना है संस्कृत में साथियों ये किस में जाएगा, स्त्रीलिंग में रहेगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 75 नंबर है भवित्व्यानाम भवन्ति द्वाराणि सर्वत्र, सूक्ति कुत्र संग्रहितम, ये सूक्ति कहाँ से ली गई है साथियों। राइट आंसर क्या रहेगा, ये है सूक्ति आपके नेस्तीय चरितम से ली गई है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है ए योगात्मक भाषा भवतीति, ए योगात्मक भाषा भवतीति, राइट आंसर क्या रहेगा साथियों, चिक्कोर भाषा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है प्रयोजना विधि अस्य विधेयकर्ता के, प्रयोजना विधि के प्रतिपादक कौन हैं, तो सभी को पता है किलपैट्रिक हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है प्रेक्षेपी दृश्य सहायक सामग्री का नाम बताइए, प्रेक्षेपी दृश्य सहायक सामग्री कौन सी है इसमें से। प्रक्षेपी दृश्य सहायक सामग्री है चलचित्र या प्रोजेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है भाषा के कौशलों का क्रम बताइए, जी हाँ LSRW क्या रहेगा, LSRW श्रवणम वाचनम पठनम और लेखनम, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला देखिए विश्वसनीय मूल्यांकनम भवति, विश्वसनीय मूल्यांकन कौन सा होता है साथियों, तो विश्वसनीय मूल्यांकन होता है वस्तुनिष्ठ परीक्षा, जो है विश्वसनीय मूल्यांकन के अंतर्गत आती है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है संस्कृत शिक्षणे सर्वश्रेष्ठ विधि क वर्तते, संस्कृत शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि, या व्याकरण शिक्षण की नहीं पूछिए, संस्कृत शिक्षण की पूछिए तो प्रत्यक्ष विधि राइट आंसर रहेगा। अगला है नायम लेखन कौशलाभिवृद्धि विषयक विधि, इनमें से लेखन कौशल अभिवृद्धि की विधि कौन सी है, कौन सी नहीं है साथियों, नायम कौन सी नहीं है, तो राइट आंसर रहेगा वर्ण बोध विधि जो है ये लेखन कौशल की नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखिए पाठ्य योजनायाम काठिन्य निवारण समय सोपाने विभु इत्यस्य पदार्थ केन प्रविधिना ज्ञायितुं शक्यते, पद्य पाठ योजना के तहत में काठिन्य निवारण के समय एक विभु शब्द आया है, इसका किस प्रकार से काठिन्य निवारण करेंगे, तो राइट आंसर क्या रहेगा साथियों, इसको पर्याय कथन प्रविधि के माध्यम से समझेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है उपचारात्मक शिक्षण माध्यमेन, उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से क्या होता है, छात्राणाम अधिगम समस्या निवारणार्थम, छात्रों की अधिगम से संबंधित समस्या का निवारण होता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है मूल्यांकनम भवति, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा या सर्वे, तो सर्वे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 85 में। ठीक है साथियों, प्रश्न नंबर 86 देखिए नाटक शिक्षणे विधिरम नास्ति सर्वश्रेष्ठ, नाटक शिक्षण की विधियों में सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी नहीं है पूछा है, ध्यान रखना है। समवाय रंगमंच कोश या कक्षा अभिनय विधि, तो राइट आंसर क्या रहेगा साथियों, 86 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी कोश विधि नहीं है। अगला है अयम विधि तर्क प्राध्यानम, तर्क प्रदान विधि कौन सी है, ये पूछा गया है 87 में, तो आगमन विधि राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए रुचिपूर्वकम अभ्यासः करणीयम सतत अभ्यासः करणीय अभ्यासे बाधक तत्वानि प्रति वैराग्य भावम धारणीयम, उक्त परिभाषा केन प्रोक्तम, ये परिभाषा किसकी है साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन,
ये परिभाषा है साथियों आपकी पतंजलि महोदय की, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है लेखन कौशल से नास्ति संबोधयम, निबंधेन पत्रेण संस्मरणेन या शुद्ध उच्चारणम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेखन कौशल से संबंधित नहीं है, शुद्ध उच्चारण करना, बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 90 देखिए, भारतीय पाठ्य पुस्तक विधि समर्थक के, पाठ्य पुस्तक विधि के समर्थक कौन थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट महोदय पाठ्य पुस्तक विधि के प्रतिपादक, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 90 में। तो 90 क्वेश्चन हो चुके हैं। संस्कृत में 30 में से कितने हुए, 90 में से कितने बन रहे हैं। हम SST के लिए 60 क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए साथियों हम 60 क्वेश्चन SST के देख लेते हैं। तो चलिए साथियों SST के 60 क्वेश्चन देख लेते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है। तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा, इलाहाबाद इसका राइट आंसर रहेगा साथियों, सी ऑप्शन। अगला है, वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। जल की कौन सी समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है राजस्थान में। तो राइट आंसर रहेगा अंध व दूसर क्षेत्रों की बढ़ती संख्या, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, अफीम की खेती राजस्थान के कौन से ज़िले में नहीं की जाती है। ध्यान रखना है, नहीं की जाती है पूछा गया है। तो साथियों राइट आंसर रहेगा टोंक में नहीं की जाती है। अगला है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला फेल्सपार का अधिक उत्पादन करता है। फेल्सपार का अधिकतम उत्पादन कौन सा जिला करता है, अजमेर इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। 95 नंबर है, राजस्थान में दशक 2001 से 2011 के मध्य न्यूनतम कुल जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है। 2001 से 2011 तक न्यूनतम कुल जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है, ये पूछा गया 95 नंबर में। तो राइट आंसर क्या रहेगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी बूंदी इसका राइट आंसर रहेगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता आहड़ की खोज किस विद्वान ने की है। आहड़ की खोज किसने की है साथियों, ये पूछा गया है प्रश्न नंबर 96 में। तो राइट आंसर रहेगा RC अग्रवाल ने, ऑप्शन नंबर ए। 97 नंबर है, मारवाड़ राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया, मारवाड़ राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन। तो साथियों राइट आंसर रहेगा पुष्कर, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 98 की तरफ। किस आयोग की सिफारिशों पर आबू दिलवाड़ा तहसीलों एवं अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी राज्य पुनर्गठन आयोग। अगला है, पृथ्वी के परिभ्रमण की गति है। पृथ्वी के परिभ्रमण की गति साथियों 27.83 किलोमीटर प्रति मिनट है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, हाड़ौती का भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। हाड़ौती का भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, केलाग यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है, स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजा जाने वाला प्रथम पुरातत्व स्थल कौन सा है। पूरा स्थल कौन सा है, तो राइट आंसर रहेगा रंगपुर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, हड़प्पा कालीन सभ्यता के पतन की निम्न में से कौन सी परिस्थिति सही प्रतीत होती है। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 102 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिक कारणों से हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए, ऋग्वैदिक आर्यों से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। तो साथियों 103 का राइट आंसर रहेगा, वे गूढ़ क्रीड़ा नहीं करते थे, ये असत्य कथन है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 104 नंबर देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ तूफान दिए गए हैं, दूसरी तरफ क्षेत्र दिए गए। तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा ये बताइए प्रश्न नंबर 104 का। तो 104 का राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। पहले में दूसरा यानी विली विली जो है फिलीपींस का जो विली विली है वो ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र का तूफान है। हेरिकेन जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। टाइफून चीन से संबंधित और बागियो जो है फिलीपींस से संबंधित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, पछुआ हवाएं वे हवाएं जो बहती है किस क्षेत्र में बहती है साथियों ये बताइए, पछुआ हवाएं। तो साथियों राइट आंसर रहेगा भूमध्य रेखा के 30 से 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य बहती है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, दीपवंश महाकाव्य में अशोक को क्या कहा गया है, क्या कहा गया था। दीपवंश महाकाव्य में अशोक को क्या कहा गया था, तो साथियों उज्जैनी कर मौली कहा गया था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा।
आगे बढ़ते हैं 107 की तरफ। मौर्यकालीन मृद भांडों को क्या कहा जाता है? मौर्यकालीन मृद भांडों को क्या कहा जाता है साथियों? राइट आंसर रहेगा ऊपरी काली पॉलिश वाले भांड, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है गुप्तकालीन शासकों में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं? गुप्तकालीन शासकों में से सर्वाधिक जो अभिलेख है वो किस शासक के मिलते हैं साथियों? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कुमार गुप्त प्रथम के। आगे है गुप्त युग में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट का जिस तथ्य से पता चलता है वह कौन सी है? वह कौन सी स्थिति है जिसमें गुप्त युग में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट का तथ्य का पता चलता है साथियों? राइट आंसर रहेगा संपत्ति के अधिकार का अभाव, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है प्रति चक्रवात में वायु की दिशा कैसी होती है? बताइए। 4 विकल्प आपके सामने हैं। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा कैसी होती है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों 111 की ओर। बीमा विषय को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? बीमा को किस में रखा गया? तो संघ सूची में रखा गया। ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला है केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्य क्षेत्र क्या है? केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्य क्षेत्र है साथियों जनपद स्तर पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला है मारवाड़ के अजीत सिंह को आधिकारिक तौर पर शासक स्वीकार करने वाला शासक कौन सा था? आधिकारिक तौर पर स्वीकार करने वाला शासक कौन सा था? राइट आंसर रहेगा बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अकबरनामा की कौन सी जल्दी को आईने मकबरी कहा जाता है? बताइए। आईने अकबरी, तो साथियों 114 का राइट आंसर रहेगा तृतीय जल्दी को। अगला है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो 1986 को लागू हुआ था, 86 में लागू हुआ था, बी ऑप्शन सही है। अगला है भारत में राष्ट्रीय भावना के बीज बोने में राजा राम मोहन राय के बाद भारत की दुर्दशा का वर्णन करने वाले द्वितीय व्यक्ति कौन थे राजा राम मोहन राय के बाद में? तो साथियों राइट आंसर रहेगा HLV डिरोजियो, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए 117 नंबर। काम की न्याय संगत व मनोवाचिक दशाओं का वर्णन संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? बताइए। काम की न्याय संगत व मनोवाचिक दशाओं का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 42 में रखा गया है, ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला है मौलिक अधिकारों के अवसाद कौन से अनुच्छेद है? मौलिक अधिकारों के अपवाद कौन से अनुच्छेद है ये बताना है। तो अपवाद कौन से साथियों? अनुच्छेद 31B और अनुच्छेद 31C, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। अगला है विभिन्न राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण व विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटाने जैसे अनुबंधों का वर्णन कौन से अनुच्छेद में वर्णन है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखिए 120 नंबर। राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाने का संकल्प किसके द्वारा पारित किया जाता है? राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाने का संकल्प जो है किसके द्वारा पारित किया जाता है? राइट आंसर रहेगा राज्यसभा द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। आगे है एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो न्यूनतम दूरी साथियों क्या कहलाती है? उपसौर कहलाती है साथियों, ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला है वर्तमान में द्विसदनीय विधान मंडल वाले राज्य कौन से हैं? द्विसदनीय विधान मंडल वाले राज्य कौन से हैं? तो राइट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उक्त सभी राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे है 123 नंबर। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण की चाल किस प्रकार बदलती है या एक समान रहती है? बताइए साथियों 123 का राइट आंसर क्या रहेगा? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण की चाल जो है साथियों वर्ष भर एक समान रहती है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से 115 घेरेदार कूप तथा 3000 आहत मुद्राएं प्राप्त हुई है? बताइए। 124 का राइट आंसर क्या रहेगा? रेड टोंक, राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। अगला है ग्राम स्तर पर प्रतिनिधिक प्रजातंत्र जिसके द्वारा लागू किया गया वह है? ग्राम स्तर पर प्रतिनिधिक प्रजातंत्र किसके द्वारा लागू किया गया है?
साथियों राइट आंसर रहेगा ग्राम सभा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 126 की ओर। मेवाड़ चित्रशैली के प्रसिद्ध चित्र कलीला दमना का चित्रण मेवाड़ के किस शासन काल में हुआ है? बताइए किस शासक के काल में हुआ है कलीला दमना का चित्रण? तो साथियों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में। अगला है कोटा राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? कोटा राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो साथियों ये हुआ 1939 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है जैव मंडल के जैविक संगठन का निर्माण उपतंत्रों से मिलकर बनता है, वे अपघटक कौन से हैं? तो 128 का राइट आंसर रहेगा ए, बी और सी तीनों, यानी पादप तंत्र आएंगे, जंतु तंत्र भी आएंगे, सूक्ष्म जीवी तंत्र भी शामिल होंगे। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 129 की तरफ। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करते हुए युद्ध जारी रखा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। राइट आंसर रहेगा क्या? झाला अज्जा, झाला अज्जा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्नलिखित में से ग्रासिया जनजाति का नृत्य नहीं है? मोरिया, मांदल, कूद या रमणी? ग्रासिया का जो है नृत्य नहीं है, तो राइट आंसर रहेगा रमणी, ग्रासिया का नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है मृदा निर्माण का अध्ययन को क्या कहा जाता है? मृदा निर्माण का अध्ययन क्या कहलाता है साथियों? तो ये कहलाता है पीडोजीनेसिस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। किस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं साथियों? राइट आंसर रहेगा सीताबाड़ी का मेला, ऑप्शन नंबर बी। अगला है चेरापूंजी में विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है, क्यों? चेरापूंजी में पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा क्यों होती है साथियों? तो राइट आंसर रहेगा वहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा पठार कौन सा है? राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा पठार कौन सा है? राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? 134 का आबू का पठार, ऑप्शन नंबर सी। अगला है जैसलमेर के राजा राणकदेव भाटी से युद्ध करते हुए कौन से लोक देवता वीर गति को प्राप्त हो गए थे? जैसलमेर के राजा राणकदेव भाटी से युद्ध करते हुए राजस्थान के कौन से लोक देवता वीर गति को प्राप्त हुए थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर रहेगा मांगलिया जी, ऑप्शन नंबर ए। आगे है 136 नंबर। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है साथियों? राइट आंसर रहेगा हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी। अगला है चमन बागवानी आकलन व प्रबंधन पर समन्वित कार्यक्रम में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? चमन बागवानी के संबंध में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी की फसलों पर कितने प्रतिशत प्रीमियम की राशि किसान को जमा करवानी चाहिए? 2%, 1.5%, 3% या 5%? राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? 1.5%, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कौन सा कथन असंगत है? बताइए, 4 कथन दिए गए, ऑप्शन आपके सामने है, पढ़ लीजिए और बता दीजिए कौन सा असंगत है। तो साथियों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व में परमाणु ऊर्जा से सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा फ्रांस में होता है। ये बिल्कुल कथन गलत है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 140 नंबर देखिए, प्लेटिनम की विशेषताओं में से कौन सी विशेषता तर्क संगत है? प्लेटिनम की विशेषताएं दे रखी है, कौन सी तर्क संगत है ये बताना है। तो 140 का राइट आंसर उक्त सभी रहेगा, सारी की सारी सही है, डी ऑप्शन सही है। अगला देखिए 141 नंबर, निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक के लिए उपयुक्त नहीं है? शिक्षण विधियों के क्वेश्चन आ गए हैं, क्रियात्मक के लिए उपयुक्त नहीं है साथियों। तो साथियों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायता अनुदेशन का प्रभाव, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है कोठारी आयोग द्वारा उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन विषय के महत्व को स्वीकार किए जाने का प्रमुख कारण क्या है? बताइए। 142 का राइट आंसर रहेगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, छात्रों में समाज के प्रति कर्तव्य भावना विकसित करना, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 143 देखिए, समाकलित पर्यावरण अध्ययन से जुड़ा विषय कौन सा है? समाकलित पर्यावरण से जुड़ा हुआ विषय कौन सा है? वनस्पति विज्ञान भी है, सहयोग भी है, सहिष्णुता भी है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? निष्क्रिय एजेंसी बताना है साथियों। तो निष्क्रिय एजेंसी में आपके आ जाएगा कौन सा? पुस्तकालय, ऑप्शन नंबर ए सही है।
अगला देखिए 145 नंबर, एक शिक्षिका अपने आप से कभी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह कौन से उपागम सिद्धांत पर आधारित है, बताइए। 145 का राइट आंसर रहेगा सक्रिय भागीदारी उपागम सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी। आगे 146, कक्षा कक्ष परिस्थिति में श्रव्य दृश्य सहायक सामग्रियां प्रयोग में लेते समय शिक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सम्मिलित होता है। सहायक सामग्री लेते हैं श्रव्य दृश्य, तब कौन सा शिक्षण सूत्र काम में लिया जाता है, तो राइट आंसर रहेगा मूर्त से अमूर्त, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए 147 नंबर, एक अध्यापिका श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को सरल बनाती है, रोचक बनाती है, प्रासंगिक बनाती है या मनोरंजक बनाती है, तो साथियों राइट आंसर रहेगा वह सरल बनाती है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव विषय वस्तु को छात्रों से परिचित कराना है, सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, सी ऑप्शन सही है। आगे देखिए 149 नंबर साथियों, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान अध्यापिका का कौन से लक्ष्य होना चाहिए, राइट आंसर क्या रहेगा साथियों, सापेक्ष महत्व का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर सी। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, साधारण बीमा निगम के अधीन कितनी बीमा कंपनियां कार्यरत है। तो साथियों अंतिम क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 4 कंपनियां, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। ये थे आज के पहले मॉडल पेपर के 150 क्वेश्चन। 150 में से यदि आपके 120 के आसपास या 120 प्लस क्वेश्चन से हो रहे हैं, इसका यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत बड़ी बेहतरीन है। और डेली सुबह 8:30 बजे हमारे चैनल पर ये मॉडल पेपर अब अपलोड होंगे 15 सितंबर तक, उसके बाद आगे की रणनीति बताएंगे। तो साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।